नमस्कार। डुग्गर प्रदेश की विरासत में फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये अफसोसजनक बात है कि वर्तमान में इसे वैसा ही रिस्पेक्ट, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये जानते हुए भी कि हमारे अस्तित्व का बहुत बड़ा भाग है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत प्रयास इस तरफ जारी हैं और कुछ कलाकार इस दिशा में अपनी तरफ से प्रयास करते हुए इस समृद्ध परंपरा को जीवित रखने में, उसे प्रचार और प्रसार देने में लगातार लगे हुए हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्हें क्वीन ऑफ पाक यानी पाक की रानी के नाम से जाना जाता है, आशा केसर। मैडम, आपका एक्सेलशियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से मुझे याद किया गया है। तो मैं तो आपको पता है भाग गाती हूँ, और भाग जो है ये एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे याद किया। फोक म्यूज़िक की जब भी बात चलती है तो ऐसा कहा जाता है कि पाक शीर्ष पर है। ये अब किताबों में नज़र आने लगा है सिर्फ, या डिस्कशन में लोग कहते हैं कि फोक म्यूज़िक की जब भी बात चलेगी तो पाक का नाम सबसे ऊपर आएगा। जी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में आपको छोड़ दिया जाए तो कितने ही कलाकार हैं जो पाक गा रहे हैं और उस स्तर की पाक गा रहे हैं जिससे आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जिस चीज़ को लेकर मैं चली थी वो भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी? हाँ, अब इस पे तो मैं क्या बात करूँ आपके साथ। भाग एक ऐसी चीज़ है, एक नेचुरल है जो हमारे विरसे के साथ जुड़ी हुई है, हमारी डोगरी के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे पहले डोगरी का जब नाम भी नहीं था गायकी का, तो हमारा ये जो बिरसा पाक है ये गाई जाती थी। क्योंकि पाक जो एक ऐसी चीज़ है हमारी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, और आप बोल रहे हैं कि आज के बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको गाया जाए, इसको सुना जाए, इसके भाव देखे जाएं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन आज के बच्चे इसको क्यों नहीं गा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हमारी घरों में डोगरी ख़त्म हुई है। जी। हमारे घरों में डोगरी नहीं बोल रहे हैं जो आज के हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको घर में कोई डोगरी बोलने वाला है नहीं है। घर में सारे हिंदी बोलते हैं, चलो अंग्रेजी वगैरह जहाँ कुछ भी, वो तो अलग बात रही। लेकिन घरों में डोगरी भी नहीं ना बोली जा रही। अगर डोगरी बोली जाती, हमारे जो लफ्ज़ हैं डोगरी के वो बच्चों को समझ आते। लेकिन आज जो डोगरी है घरों में नहीं बोली जाती। जब घरों में नहीं बोली जाती तो नेचुरल है हमारा विरसा जो आस्ता आस्ता ख़त्म होगा ना, आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से हमारी जो डोगरी है इसको थोड़ी सी पछाड़ लग रही है। आपको किसने प्रेरित किया था पाक गाने के लिए? ये प्रेरित ऐसे हुई मैं कि मेरी एक गले की टोन ही ऐसी थी फोक म्यूज़िक के लिए। फोक म्यूज़िक के लिए। तो मैं जब ये गाना, मैंने आज से कोई 30 साल, जब कश्मीर से माइग्रेशन हुई थी, मैं भी वहाँ से माइग्रेंट हुई थी। तो मैं जम्मू में आ गई। तो शौक़ तो था मुझे गाने का, मैं बड़ा पंजाबी गाती थी, हिंदी गाती थी, इतना पता नहीं था मुझे भी। लेकिन मेरी जो डोगरी की एक टोन थी, डोगरी तो हम वैसे भी बोलते आप थे। कश्मीर में रहते थे फिर भी डोगरी बोलते थे? हाँ, मैं उधर भी डोगरी बोलती थी। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले? मैं अखनूर मेरे मायके हैं, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, उधर ही पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं जब इधर आई, माइग्रेंट होके हम जम्मू में आए, तो मैं ऐसे कहीं घर में ही ऐसे किराए पे कमरा लिया हुआ था। तो वहाँ मैं थोड़ा सफाई वगैरह कर रही थी, साथ साथ में गा रही थी, पंजाबी गीत गा रही थी। निक्की निक्की बूंदी निक्किया मींह वे बरे, माँ वे सुहागन तेरी सगन करे। मेरे पीछे एक भाई साहब खड़े थे, दूसरे किराएदार, आज भी उनका नाम मुझे याद है, अश्विनी जी। तो वो वैसे सुन रहे, बोलते थे दीदी आप बहुत अच्छा गाती हो, अब रेडियो में ऑडिशन दे दो।
तो चलो उनकी देखो, उनकी एक आवाज़ से आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। बिल्कुल। हो सकता वो नहीं बोलते तो मैं रेडियो स्टेशन नहीं जाती। कहा जा सकते है उन्होंने प्रेरित किया आपको। प्रेरित, बस इतना ही बोला कि आप उधर जाओ, और मेरे भी अंदर मन में आ गया कि मैं अगर जाऊं तो क्या पता मैं पास हो जाऊं। तो सच्ची मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास होगी। फोक आर्टिस्ट बस फोक आर्टिस्ट में उस समय जुबानी सर्विस चलता था, मैं छोटी थी तो मुझे उधर जुबानी में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं अभिनव थिएटर आई, यहाँ बिशन जी थे, ये भी डोगरी फोक अच्छा गाते थे। तो मेरी इनके साथ बातचीत हो गई। फिर हम क्या करते थे, बैठते थे, रिहर्सलिंग करते थे, स्टेज तक इन्होंने मुझे पहुंचा दिया। बाकी फिर हम फोक गाते थे, हमारे आगे सीनियर लोग काफ़ी गाते थे, तो हम भी उनको भी देखते थे, अच्छा लगता था। पर लेकिन जब मैं पंजाब बहुत गाती थी, बड़ा मशहूर थी मैं, जुगनी, मिर्जा, ये बहुत सब गाती थी मैं, डोगरी फोक भी जो मिलता था सब, लेकिन इतना नहीं पता था कि अपना फोक जो है ये तो एक कितना समृद्ध है, बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर जब मैं अपने से सीनियर लोगों को देखती थी गाते, तो मैंने और बिशन जी ने भी एक भाख बनाई। हमने ड्यूट गाई वो। पल पर बे जाया मेरे आ वजीरा, मड़िया बे जाया जुल्फें दी शामा। वो इतनी अच्छी भाख हो गई, वो भाख बन गई, इतनी अच्छी भाख बन गई। तो फिर मैंने ना पंजाब छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, पंजाब में बहुत लोग गाने वाले हैं, तो क्यों ना हमें अपना विरसा संभालना चाहिए। जब हमारे पास है, मेरी विरासत है, मेरे पास मेरी माँ की है, मेरे नाना जी की है, मेरे ताया जी गाते थे, मेरी फैमिली में बहुत लोग गाते थे, मतलब पुराना विरसा बड़ा था। तो जब मेरे पास था, मैं अपनी मम्मी के गीत, मैं उनको भाभी बोलती थी, उनके मैंने बहुत सारे गीत रेडियो में गाए हैं। अमूमन मैंने उन्हीं के गीत गाए हुए हैं, जन्मजात ये चीज़। हाँ, ये मेरे खून में था। तो मैंने उनके बहुत सारे गाने गाए। फिर जब ये शुरू हो गया, फिर मैंने बोला नहीं, भाख हमारी मिट्टी से जब मुझे आती हैं, इतनी सारी भाखें हैं, तो खैर फिर मैंने भाखों के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च भी की थोड़ी सी। उस समय मीडिया ये तो नहीं था, आज का जो दौर है ये नहीं था, इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो मुझे बड़ा पैदल चलना पड़ता था। मैं जहाँ मुझे कोई पता चलता था, कोई अपना फोक गाने वाला है, बुजुर्ग है, जेंट्स है, लेडी है, मैं उधर पहुंच जाती थी सीखने के लिए। तो फिर मैंने उधर से भी बड़ा सारा मटेरियल इकट्ठा किया। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते जब मुझे लगा नहीं, ये अच्छी चीज़ है, मेरे विरसे से जुड़ी है, तो अगर मैं इसको गाऊंगी तो ये तो मतलब आगे जो हमारी युवा हैं, ये उनके लिए भी तो मैं एक प्रेरणा बन जाऊंगी ना। बिल्कुल। तो आज अगर मैं देखूं, मुझे भी 30 साल तो गाते हो गया है, लेकिन मैं क्या कहूँ कि क्या बात हो गई है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी डोगरी चाहते नवी पनीरी है साड़ी जी आखदे ना, सही बात, तो साड़ी वो जी पनीरी है, लेकिन वो उनका कोई रुझान नहीं है इनकी साइड। क्या वेस्टर्न कल्चर का इतना प्रभाव ज़्यादा है, या पंजाबी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि डोगरी कहीं दब सी गई है? हाँ, ये भी तो बात हो सकती है ना, ये भी एक बात है कि जो पंजाब में जो गाने वाले थे वही ज़्यादातर पंजाबी भी गाते हैं। हाँ, नहीं, जो हमारे साथ तब के गाने वाले वो तो बड़ा अच्छा डोगरी गाते थे, राइटर के भी गाते थे, भाखें तो कम गाते थे, भाखें मैंने नहीं, कृष्णा जी और प्रदुमन सिंह ही गाते थे। वैसे भाख नहीं पीछे भी किसी ने गाई, तो वो गाते हैं जो गांव के लोग हैं, वो तो मंडलियाँ आती हैं, रेडियो स्टेशन गाती हैं आके, लेकिन उनकी तरफ भी बच्चों ने नहीं देखा। भाख का एक्चुअल लोकेशन क्या होता है? अब ऐसा अगर हम इमेजिन करें तो ऐसा दिमाग में आता है कि पहाड़ी की चोटी पर है ना, कुछ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जेंट्स, लेडीज़, जैसे आप लोग जब स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हो, तो वैसा कुछ माहौल सा बनता है। नहीं, वही बात है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आज का हमारी जनरेशन है, आज की जनरेशन है, कहाँ 20 लोग आएंगे, कहाँ 25 लोग आएंगे, कहाँ 50 लोग आएंगे। वो लोग उस समय बेफिक्र होते थे, उस समय ये सब नहीं था जो आज इतना दौड़ चल रही है दुनिया में। कुछ पाने के लिए नहीं गाते थे, नहीं, वो अपना खुश होने के लिए गाते थे। ज़्यादा हो जाता था, जो अच्छे गाने वाले उनको राजे महाराजों के महलों में गाने का मौका मिलता था, तो जो उनके आगे बच्चे थे, शाम को खाना खाया, बैठ गए, बड़े बड़े चौगान होते थे, उधर बैठ गए, जिसे डंगा भी आखदे ना जो लोग, दोपहरी डंगे बेहिए, तो ऐसे थे, पेड़ों के नीचे बैठ गए, अगर पंखे तो होते नहीं थे उस समय, उधर बैठ के गा लिया। अगर मोहल्ले के 10 बंदे थे, 20 बंदे थे, 50 बंदे थे, सब बैठते थे, जो सिंगर नहीं होते वो भी बीच में पार्टिसिपेट सब बैठ जाते थे।
चाहे वो थोड़ा ही सुर लगाते थे, अपना 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 सुर सबका चलता था। मतलब एक ऐसी लय बन जी, उधर रिदम की कोई जरूरत नहीं होती थी। पाक में वैसे भी पाक में रिदम नहीं चलता है, जो असल में हमारी फोक भाक है ना, उसमें रिदम नहीं चलता है। लेकिन आज हमें मजबूरी में लगाना पड़ रहा है रिदम, कि एक बच्चों का थोड़ा और जान बने, बच्चे हमारी साइड आए, इस चीज को देखें, ये हमारा विरसा है, ये कितना अच्छा है। हमने अब थोड़ा थोड़ा रिदम भी लगाया इनके साथ, मजबूरी में लगाया। चलो एक्सपेरिमेंट तो होते रहना चाहिए। हाँ, होते रहना। तो हम बोले कि जो पिछला है हमारा पुराना विरसा, बच्चे अगर उसको भी लेके चलें, नया भी करें, हम नहीं बोलते पिछला ही आप लेके चलें, लेकिन अपना विरसा भूलना नहीं ना चाहिए, जो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी साथ लेके चलें, नया भी कुछ करें, अच्छी बात है। लेकिन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर पाक को अगर किसी ने बचा के रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि रेडियो के अलावा या कुछ हद तक टेलीविज़न भी, लेकिन जम्मू टीवी तो आजकल बंद पड़ा हुआ है, तो रेडियो ही एकमात्र मंच रह पाता है, या फिर स्टेज पे कभी कभार परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। क्या आप नहीं समझते कि जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जे.एन.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हो, या बाकी जो दम भरती हैं कि हम कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ कर अग्रसर होकर, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पाक की अगर हम बात करते हैं कि ये शीर्ष है हमारे फोक म्यूज़िक का, तो उसे बचाने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, मंच भी मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। वो तो सही बात है। अगर मैं तो देखो, मैंने अपने आप को ऐसा भी बोला है हर जगह, आज भी आपके माध्यम से भी मैं बोलूँगी कि अगर कोई सीखना चाहता है, कोई बच्चे आज के, हम तो बच्चों के लिए ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशन यही तो है, जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं, जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, अगर वो इस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हैं, मैं आज भी वैसे ही अवेलेबल हूँ। अगर बच्चे मेरे से सीखना चाहते हैं, मेरे फ़ोन नंबर ले लें, बच्चे मेरे पास आएँ, मैं सिखाऊंगी। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक मैं अपना विरसा जो है, इसको मैं अपनी विरासत को ख़त्म नहीं होने दूंगी। तो अगर कोई भी सीखना चाहता है, अब देखो यही आपने बोला कि ये जो बड़े लोग हैं, ये अब बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप वर्कशॉपें लगा दो, मैं आ जाऊंगी वहाँ सिखाने के लिए। और ये जो पहाड़ों में फिर भी बच्चे हैं आजकल, जो थोड़ा थोड़ा बच्चे इसको रख रहे हैं, आज भी थोड़ा थोड़ा विरसे को बचा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसे मैंने आज गांव भी देखो आप, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी डोगरी को इग्नोर ही कर रहे हैं। क्यों? क्या इतनी बुरी है हमारी डोगरी? इतनी मीठी भाषा है हमारी डोगरी। मैं डोगरी के इतने बड़े बड़े अवार्ड लाए हैं मैंने ऑल इंडिया से। यहाँ पे मैं शायद अपने आप को खड़ा भी नहीं रख सकती थी। मैं बोलती थी यहाँ तो 24-25 स्टेट आई हैं, तो कहाँ डोगरी, कहाँ इसको कौन पूछेगा। तो जब स्टैंडिंग विश हुई तो मैंने ऑल इंडिया प्राइज़ लाए, लेकिन मन को इतना ऐसे शांति मिली कि क्या हमारी डोगरी इतनी अच्छी है। मतलब इसको इतना उधर के जज, उधर सम्मान मिलता है, उधर के खुद भी सम्मान देना आना चाहिए। उधर के जज थे जो समझते भी नहीं थे। बेंगलोर से मैंने 2nd प्राइज ऑल इंडिया लाया, उज्जैन से मैंने 2nd ऑल इंडिया डोगरी प्राइज लाया, शिमला में मैंने 3rd प्राइज लाया ऑल इंडिया डोगरी का। तो क्या इतनी बुरी थोड़ी हमारी डोगरी, इतनी मीठी भाषा है। और ये एक मैं आपको और बात बता दूं कि डोगरी बोलना हमारा एक सीक्रेट, हमारे पास एक खजाना है। हम किसी के साथ, दूसरे के साथ बात भी कर रहे होंगे, तो अगर हमारे पास अपनी भाषा है, हो सकता है हमें कोई ज़रूरी बात करनी हो, हम 4 बंदों के सामने नहीं कर सकते। अगर हम डोगरी बोलेंगे तो जैसे हर लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तो कम से कम हमारा विरसा भी जिंदा रहेगा और हमारी बात जो वो सीक्रेट भी रहेगी, है ना? आप जिस तरह से इसको प्रचार दे रही हैं, विशेषकर पाक को, उसी सिलसिले में आपने कुछ दिन पहले अभिनव थिएटर में एक नई पाक रिलीज़ भी की, जी, जिसमें आपने म्यूज़िक भी इस्तेमाल किया, उसकी वीडियो भी बनाई, ताकि बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को अट्रैक्ट किया जा सके, विशेषकर जो लोग गा रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले कि भैया इस तरफ भी आइए, ये हमारा विरसा है। हाँ, वो भाग मैंने पिछले संडे को रिलीज़ की थी, टक्की बल्ले बल्ले चढ़ियाँ। उसमें मैंने रिदम भी डाला हुआ है। रिदम वही आपको बताया मैंने, इसीलिए डाला है कि आप पंजाब में ही थोड़ी रिदम देख सकते हो। हम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा एक टेस्ट डाल रहे हैं कि चलो हमारे जो बच्चे हैं आज के, लड़कियां लड़के जो भी गाना चाहते हैं, ये नहीं कि जम्मू में गा नहीं रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनको दिशा चाहिए। तो उनको थोड़ी सी एक दिशा चाहिए कि ये चीज़ भी हमारी
जो है पुरानी है, विरसा है, और इसको हमने फिर से नया करके, इसको एक रिदम डाल के, इसको नया करके, थोड़ी जो पहले भाखें होती थी वो बड़ी बड़ी लंबी होती थी, उनको लंबी भाखें बोलते थे, कुछ है ना? भाखों की भी थोड़ी डिवीजन है कि लंबी भाख, छोटी भाख, ऐसा है क्या? हाँ, तो इसलिए हमने इनमें ये थोड़ी शार्ट कर दी, थोड़े लफ्ज भी समझ आ रहे हैं तो बच्चों का रुझान थोड़ा सा इनकी साइड आ जाए कि ये भी हमारा विरसा था और ये बहुत अच्छा विरसा है हमारा। अच्छा क्यों है? इसमें स्टोरियां होती हैं, सच्ची स्टोरियां होती हैं। जैसे आप पहले पहले हीर रांझे की लेते थे, सस्सी पुन्नू की लेते थे, तो बड़ी बड़ी स्टोरियां सच्ची। ये हमारा विरसा है, इसमें सच्ची स्टोरियां हमारी आती हैं। कोई भी आप भाग गालो उसमें आपको एक अच्छी स्टोरी मिलेगी। मतलब कई बारी इनमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियां, आपको आंसू आ जाएंगे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखो जैसे अब पंजाब में कितना लोग, मतलब हमारे भी बच्चे पंजाब ही गा रहे हैं, ज़्यादा पंजाब ही गा रहे हैं, और लोग कैसे नाचने लगते हैं पंजाब पे। तो क्या हमारा डोगरी जो उसको अच्छा करके गाया जाए, क्या उस पे नहीं डांस होता है? नहीं, हमारे फोक म्यूजिक में देखिए जागरण है, गीतड़ू है, हाँ, इतना कुछ है। हाँ, सिर्फ उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की है। तो बाकी मैं तो इतना ही बच्चों को बोलूँगी कि अगर आप इस साइड आएँ, अपनी डोगरी को थोड़ा सा संभालें। ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, संभाल भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं वो टच पंजाबी का देते ही हैं बीच में, है ना? वो टच अपना पंजाबी का देते हैं। लेकिन आप अपनी डोगरी को ही अच्छी तरह निखारो ना, क्या वो नहीं पंजाबी की तरह उभर सकती? बिल्कुल, उससे सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना आपको, उच्चारण थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। हाँ, शुद्ध होना चाहिए। तो आप रिदम लगाओ, अच्छा लगाओ उनके साथ। अब देखो ना, प्रेमी जट है, उन्होंने कितना अच्छा एक गीत, लोको मिगी तांग सजने भी, कितना पॉपुलर गीत है वो हमारा। तो अगर ऐसे गीत भंगड़े की तरह उनको डोगरी बनाया जाए तो क्या वो कोई बुरे थोड़ी है? आप डांस भी करो, लेकिन भाग का एक अपना मुकाम है। भाग जो एक ऐसी चीज है, खत्म ही ज्यादा ये हो रही है। मैं सुना है कि हमने तो चलो सुना है कि जब शादियां हुआ करती थी विशेषकर गांव में, तो पाक के कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे। हाँ, ये वही पहले है ना, जब रिदम नहीं था, जब रिदम नहीं था तो पाखों के ये जो कार्यक्रम अब ये इतने चलते थे, बोलते थे पूरी पूरी रात भाग चलती थी। जैसे आपने बोला था कि पसार में बैठ हाँ, पसार में शादियों में कोठे पे बैठते थे, बड़े बड़े कोठे होते, वहाँ 50-50 बंदे बैठते थे। तो उस समय ये थोड़ी होता था, आज हम बोलते हैं हमें जी एडवांस दे दो, इतने उस समय नहीं होता था ऐसा। उस समय कुछ नहीं होता था, लेकिन उस समय छतों पे चढ़ के, और मैं आपको बताऊं, लंबी पाख असल में इसको पहले बोलते ही लंबी पाख थे। पाख की कोई डिवीजन नहीं थी, डिवीजन कोई खास मुझे नहीं लगता थी इसकी कोई डिवीजन। चलो लंबी पाख इसलिए होती, ना तो उसके लफ्ज समझ आते थे आपको, ना उसकी कोई आपको, खाली उसकी लय समझ आती थी। एक बीच में से जो एक पाक गाता था, बाकी सारे लोग जो बेस देते हैं, जिसको सुवाई बोलते हैं, सुवाई देते थे, उनकी अपनी अपनी गले की जो मुर्की होती थी ना, वो बीच में चलती थी। वही उसमें विशेषता है, वही विशेषता थी। वही कान इसीलिए बंद करते थे ऐसे करके कि वो वाइब्रेशन जो आपकी वो अंदर चल रही है ना, वो मतलब अपनी अपनी लगाते थे सारी, और वो ऐसे निखर के ऐसे बाहर आती थी, तो वो बन जाती थी एक मतलब लंबी पाक। दूर 2 किलोमीटर पे भी लोग उसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो अब बीच में छोटी पाक, मंझली पाक, बड़ी सारी बना ली आप, लेकिन छोटी पाक मैं एक आपको बताऊं कि वो क्यों हो गई छोटी पाक। छोटी पाक इसलिए हो गई कि देखो, एक तो उसमें थोड़े थोड़े, जैसे अब मैं भी गा रही हूँ, ये भी छोटी है, ये लंबी पाक नहीं है। लंबी तो 50 बंदों के साथ लंबी पाक गाई जाती है, उसके बोल आपको समझ ही नहीं आएंगे, वो घूमते रहेंगे बीच में। बोल नहीं उसके आपको समझ आएंगे, खाली लय समझ आएगी। लेकिन ये जो हम छोटी पाक गा रहे हैं, मंझली भी बोल लो, छोटी बोल लो, इसमें है कहीं कहीं हम बीच बीच में लय भी आती है, लय भी आती है, बोल भी समझ आते हैं। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा शार्ट किया है, इसलिए किया कि चलो हमारे बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा इसका मजा आएगा, इसका टेस्ट बनेगा। तो अब देखो किसी जगह मैं गाती हूँ, पूरे लफ्ज समझ आते हैं, कहानी समझ आती है, तो बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैडम जी ये चीज़ आपने यूट्यूब पे चढ़ाई है, तो वो हमने बहुत कम चढ़ी है, क्योंकि पहले तो ये सब नेटवर्क नहीं ना था, तो ये तो मतलब कुछ टाइम ही पहले आया। हाँ, तो इसीलिए हमें तो, मैं तो ये बोलूँगी, अगर हमारा रेडियो है, हमारा टीवी है, ये कुछ हमारा पुराना विरसा, बड़े बड़े पुराने हमारे बुजुर्ग थे, जो लेडी जेंट्स, उन्होंने बड़ा सारा जो विरसा हमारा रेडियो में पड़ा हुआ, उनका
जो बहुत पहले गाते थे, उनके वीडियोस बनने हाँ चाहिए, उनके वीडियो ऑडियो कुछ भी आप चढ़ाओ तो सही, कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए कुछ तो बचे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब हम लोग अकेले अकेले नहीं ना कुछ कर सकते हैं, कर तो रहे हैं जितना मेरे से हो रहा मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ जो चाहिए आपको याद तो करो, हमें विरासत को बचाना हम सबका विरासत साझा को कर्तव्य बचाना है, आप हमें याद करो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए ये मेरा तो एक बड़ा मैसेज है अपने साड़ी नवी पनीरी बिल्कुल, की, बिल्कुल, साढ़े नवे बच्चें की बिल्कुल कि केह् गल्ल है, डोगरी नहीं माड़ी है, बिल्कुल, डोगरी साड़ी बड़ी शैल है, साड़ी डोगरी बड़ी गै शैल है, लेकिन आओ तो सही इस पासे, बिल्कुल। अपनी विरासत की पहचानो तो सही अपनी विरासत की पछाणो तो सही, इन्नी बुरी थोड़ी ही। साढ़े जेह्ड़े बजुर्गें साढ़े आस्तै मनकें आह्ला लेखा परोइयै रक्खे दा इसी, गानियां बनाइयै रक्खे दा इसी, कोह्दे लेई रक्खेआ हा, साढ़े आस्तै रक्खे दा है। ते जे असें उ'नें जेह्ड़ियां साढ़े लेई गानियां बनाइयां असें उं'दे मनके गै नहीं गिने ते केह् फ़ायदा आया, उसका कोई फ़ायदा नहीं ना आया। तो इसलिए मैं अपने बच्चों से हाथ जोड़ के यही बात बोलूँगी, पंजाब भी गाओ, गाते हो आप, पंजाब है भी अच्छा है, गाते हो, लेकिन डोगरी भी हमारी इतनी बुरी नहीं है, हमारी डोगरी बहुत अच्छी है, बड़ी मीठी भाषा है, कहीं भी गाओगे इसको मीठी भाषा ही बोलते हैं। तां पद्मा सचदेव ने आख्या खंड मीठे लोक डोगरे, है ना। मैडम आपसे इतनी अच्छी बातें हुई और विरासत के हवाले से आपने इतनी अच्छी बातें की, आपसे भविष्य में भी उम्मीद करेंगे आप स्टूडियोज़ में ज़रूर रहेंगे और भी बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बातचीत सुनी आशा केसर जी से। ये सत्य है, बिल्कुल खाली सच, कि जब भी आप पाक सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे बचाने की बहुत ज़रूरत है। अब कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।